Hi everyone, what's up? Welcome back to the Vidyastic YouTube channel. I hope you guys are doing well. सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है. बेसिकली वो स्टूडेंट्स जो दिसंबर 23 के रिपीटर्स है, आई होप उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट कर दिया है. एंड वो सभी एस्पिरेंट्स जो इस बार न्यू आए हैं सीए कोर्स के अंदर, तो होपफुली सभी ने अपने एग्जाम फॉर्म टाइमली फिल कर दिए होंगे विदाउट एनी लेट फीस एंड अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया होगा. बट जिन एस्पिरेंट्स का इस बार रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, तो अब उनका रजिस्ट्रेशन जून 24 सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के बाद होगा, क्योंकि दिसंबर 23 के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन किए जाएंगे. चलिए अब बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि आप सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के लिए कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, कैसे आपको हर सब्जेक्ट को लेकर चलना चाहिए. सबसे पहले तो बात यह है कि आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि अभी सीए एग्जाम्स जून में है, तो अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, हम आराम से फन कर सकते हैं, मूवी वगैरह देखने जा सकते हैं, और दिन में अगर 1-2 घंटा पढ़ेंगे तो आराम से तैयारी हो जाएगी, कोचिंग जाकर ही पढ़ लेते हैं, सेल्फ स्टडी की जरूरत नहीं है. तो देखिए यहाँ पर आपकी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि सीए कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप कोचिंग भी ना ले, बट सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होती है. सेल्फ स्टडी के बिना ये कोर्स आपका प्रिपेयर नहीं हो सकता है. तो अगर आप कोचिंग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, सेल्फ स्टडी मस्ट है. एटलीस्ट 4 आवर्स की आपकी सेल्फ स्टडी ज़रूर होनी चाहिए. अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए 10 आवर्स अ डे की. ये तो मैक्सिमम है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आप ये नहीं कि 1 दिन पढ़ लिए, 2 दिन की छुट्टी, 3 दिन पढ़ लिए, फिर से गैप ले लिया. अगर आप गैप लेना ही चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, पूरे दिन ना पढ़ के आप 1-2 घंटा पढ़ के रेस्ट ले सकते हैं. लेकिन ये नहीं है कि आपको एक भी दिन का गैप लेना है. जहां पर आप एक भी दिन का गैप ले लेंगे, आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाएगी. उससे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा आपकी स्टडीज में. और यहाँ पर क्या होता है, बॉयडम से पढ़ाई नहीं हो सकती है, आपका इंटरेस्ट बनना बहुत जरूरी है. अकाउंट्स एंड लॉ ऐसे सब्जेक्ट है जहां पर इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती है. लॉ को आप रट नहीं सकते. अगर आपने लॉ को रट लिया तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि आपने पढ़ा क्या था. आपके रटा हुआ याद कब तक रहेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद भूल जाएंगे, फिर से आप लर्न करेंगे बैठ के. तो इसलिए जो लॉ है वो लर्न करने का सब्जेक्ट नहीं है. देखिए आपके एग्जाम का पैटर्न तो सेम ही है. एज 2 पेपर्स आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे एंड 2 पेपर्स आपके एमसीक्यू बेस्ड है. कोई भी चेंज नहीं है. जो चेंज है वो ये है कि आपका सिलेबस चेंज हो गया है, पैटर्न तो सेम ही है. देखिए पहले आपका सीए फाउंडेशन कोर्स बहुत इजी था दिसंबर 23 तक, बट अब आपका सीए फाउंडेशन कोर्स बहुत टफ हो गया है, क्योंकि उसमें इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स को ऐड कर दिया गया है. और अब आपको ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले तो आपका जो वर्क था बहुत इजी था, क्योंकि आपको मैथ और अकाउंट्स में ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती थी. बाकी आपका लॉ भी अच्छे से कवर हो जाता था, क्योंकि लॉ में इंग्लिश अवेलेबल होती थी. इको भी हो जाता था, क्योंकि इको के साथ बीसीके होती थी. वो दोनों थ्योरी सब्जेक्ट थे. लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब आपके जो बीसीआर और बीसीके है वो हटा दिए गए हैं. लेकिन जो अब आपका लॉ का पेपर है वो पूरे 100 मार्क्स का कर दिया गया है. उसमें इंग्लिश नहीं आएगी. अकाउंट्स का तो पहले ही 100 मार्क्स का था, मैथ्स का भी 100 का था, एंड इको में से बीसीके हटा के वो भी 100 मार्क्स का कर दिया गया है. तो देखिए अब आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होती जाएगी. लेकिन अगर आप ऑरली करते रहेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस और डाउन हो जाएगी. अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना स्टार्ट करिए. न्यू स्कीम का एम क्या है? उन्होंने आपके कोर्स को इतना टफ क्यों किया है? क्यों सीए फाउंडेशन के सिलेबस में न्यू चेंजेस ऐड किए हैं? क्योंकि वो चाहते हैं जो सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स है उनको पहले एक्सपीरियंस हो जाए इस कोर्स का, कि अगर वो इस एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो डेफिनेटली उनका इंटरमीडिएट एंड फाइनल आराम से क्लियर हो जाएगा. बट अगर वो एस्पिरेंट्स अभी सीए फाउंडेशन को न्यू स्कीम में क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो इंटरमीडिएट एंड फाइनल में जाके अटक सकते हैं. तो सीए फाउंडेशन के एग्जाम देके आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं एंड कितनी डिफिकल्टी आती है सीए इंटरमीडिएट एंड फाइनल के एग्जाम्स देने में. अगर आप ये वाला जो लेवल है सीए फाउंडेशन का न्यू स्कीम में वो क्लियर कर लेते हैं, तो आपकी जो 50% पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी कि हाँ आप सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल को आराम से क्लियर कर लेंगे. तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं थ्योरी सब्जेक्ट से लेकर, वो है लॉ. देखिए लॉ में न्यू स्कीम के अंदर जितने भी ओल्ड चैप्टर्स हैं पहले आप उनको अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि अब लॉ आपका 100 मार्क्स का हो गया है और भी टफ हो गया है पहले से, क्योंकि अब आपको राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी. टाइमर लगा के आपको पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, एमटीपी आरटीपी भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि वो न्यू रिलीज होंगे तो न्यू ही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू ओल्ड वन, क्योंकि अब पुराने किसी काम के नहीं रहे हैं. उसके बाद जितने भी न्यू चैप्टर्स हैं आप उनको थॉरली प्रिपेयर करिए, उनको ज़्यादा टाइम दीजिए. जो रिपीटर्स हैं वो तो आराम से समझ सकते हैं कि ओल्ड चैप्टर्स इजी थे, अब न्यू चैप्टर्स पर उनको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. लेकिन जो न्यू एस्पिरेंट्स है जिनका अभी ये फर्स्ट टाइम है, उनको दोनों ही चैप्टर्स में मेहनत करनी पड़ेगी, ओल्ड वर्सेस न्यू. ठीक है ना, उनको दोनों ही अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे. ये नहीं खाली ओल्ड कर लेंगे या फिर न्यू कर लेंगे. देखिए एज कम्पेयर टू नाउ, पहले आपका लॉ बहुत ईजी था. 50% आपको उसमें बीसीआर का सपोर्ट मिला हुआ था, बट अब वो आपका सपोर्ट कैंसिल हो चुका है. एंड अब आपको पूरी मेहनत करके
लॉ में अच्छे नंबर लाने हैं। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके लॉ में अच्छे नंबर लेके आने हैं, क्योंकि अब आपका पेपर 100 मार्क्स का हो चुका है। आपके कीवर्ड्स, आपके साइड हेडिंग्स, आपके जितने भी न्यू टेक्निकल वर्ड्स हैं वो आपके टिप पर होने चाहिए। आप उनको बार बार लिख लेकर प्रैक्टिस करेंगे। जिनके लिए थोड़ा सा टफ है उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जो आराम से समझ जाते हैं लॉ की लैंग्वेज को, उनके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, बट उनको बार बार लॉ की बुक को रिवाइज करना पड़ेगा। लॉ की ICAI स्टडी मैट के अलावा आपको कुछ और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद में सफिशिएंट है। लाइक आप कहीं से कोचिंग ले रहे होंगे तो आप सोच रहे हैं उन टीचर्स का प्रिपेयर करना पड़ेगा मटेरियल को, उन टीचर्स के मटेरियल को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप फाउंडेशन में आराम से सेल्फ स्टडी करके भी पास हो सकते हैं, बट वो आपके ऊपर है, जैसे आपकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। आपकी यूट्यूब पर हर तरह के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, हर तरह के टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। एक सब्जेक्ट को बहुत तरह के टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो लॉ में सबसे मेन यही है कि पहले आप ऑल चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करिए विद नो मोर एफर्ट्स, लाइक LLP, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, पार्टनरशिप एक्ट एंड लाइसेंस कंपनीज एक्ट। पहले इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए, उसके बाद आप न्यू चैप्टर्स से गो थ्रू करेंगे। एंड आपको चैप्टर्स को बहुत ही डीपली पढ़ना है, रटना नहीं है, लर्न नहीं करना है, समझना है। जब आप बार बार समझेंगे ना तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा एग्जाम में कैसे करना है। उसके बाद बात करते हैं अकाउंट्स की। अकाउंट्स में आपके पास 2 मॉड्यूल होती है, सेम एज लॉ। पहले आप अकाउंट्स में वो सारे ओल्ड चैप्टर्स प्रिपेयर करेंगे जो न्यू स्कीम के अंडर में है। जो ओल्ड चैप्टर्स आप प्रिपेयर कर चुके हैं आप उनको ही रीप्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ही आप न्यू चैप्टर्स को प्रिपेयर करेंगे। पहले आप ओल्ड चैप्टर्स को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बार बार लिख लिख के, मल्टीपल टाइम्स आप उनको एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद आप न्यू चैप्टर्स पर जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि न्यू चैप्टर्स आपके ज़्यादा टाइम ले लेंगे, इस वजह से क्या होगा, ओल्ड चैप्टर्स प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। तो पहले आप ओल्ड चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करिए, उसके बाद आप न्यू चैप्टर्स प्रिपेयर करेंगे। आपको अकाउंट्स कैसे सॉल्व करनी है, पहले अपने ओल्ड चैप्टर्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, उसमें क्या क्या करना है, हर एक इलस्ट्रेशन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जितने भी चैप्टर के बैक में क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। हैंड टू हैंड ट्रू फॉल्स पढ़ के चलना है, हैंड टू हैंड थ्योरी क्वेश्चंस पढ़ के चलना है। बात थ्योरी भी आती है, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थ्योरी स्किप कर देते हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करता है, लेकिन थ्योरी भी प्रैक्टिस करनी जरूरी हो जाएगी, क्योंकि थ्योरी से भी आपको 5 और 10 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। तो इसलिए थ्योरी को भी आपको स्किप नहीं करना है। दोनों मॉड्यूल के हर एक इलस्ट्रेशन, हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ट्रू फॉल्स को अच्छे से पढ़ेंगे, थ्योरी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे। अगर इतना कर लेते हैं, उसके बाद टाइमर लगा के टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। लॉ में भी, अकाउंट्स में भी, जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, हैंड टू हैंड अपने टीचर को टेस्ट दीजिए। अगर आप खुद कर रहे हैं तो जितने भी चैप्टर के बैक में क्वेश्चन दिए गए हैं उनको कॉपी में उतार कर बिना देखे सॉल्व करिए। उसके बाद मैच करिए कि आपने कहाँ पर मिस्टेक करी है, क्या आपके डाउट है, फिर उसको यूट्यूब पर सर्च करिए। उसके बाद आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। स्टिल क्लियर नहीं होता है तो कुछ और ट्राई कीजिए। अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो अपने टीचर से कंसल्ट करिए। फिर बात आती है इकोनॉमिक्स की। देखिए, अब इकोनॉमिक्स में 50% BCK का सपोर्ट खत्म हो चुका है। इकोनॉमिक्स अब अकेला रह गया है, क्योंकि 100 मार्क्स का आएगा। 100 मार्क्स का पहले भी आता था, बट अब इकोनॉमिक्स अकेला 100 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें आपको पूरी बुक को थॉरली रीड करना है। अगर और इसमें जो न्यू चैप्टर्स ऐड हुए हैं उनको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, इसमें आप न्यू या ओल्ड कोई भी पहले स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि पहले ओल्ड ही स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ओल्ड ज़्यादा ईजी लग रहा है तो आप पहले ओल्ड स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपको न्यू ईजी लग रहा है तो आप पहले न्यू को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, न्यू ओल्ड आपको दोनों को ही अच्छे से रीड करना है, थॉरली रीड करना है। एक एक लाइन को, जितने भी इकोनॉमिस्ट के नेम है उनको हाईलाइट करेंगे, जो भी आपको न्यू वर्ड दिखता है उसको हाईलाइट करेंगे। जितने भी इकोनॉमिक्स के बैक चैप्टर्स में क्वेश्चन दिए गए हैं MCQ वाले, वो भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ऑप्शंस देखकर उनको टिक नहीं करना है। पहले आप चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद आप MCQs पर जाएंगे। जो आपको समझ आता है आप उन पर टिक करिए, ये नहीं एक टिक करके छोड़ दिया। आप ये देखेंगे कि एक MCQ में जो आपने करेक्ट ऑप्शन पर टिक किया है, उसके अलावा 3 आपके ऑप्शंस गलत क्यों हैं। जब आप ऐसे पढ़ेंगे, बिलीव मी, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो इको आपकी टिप्स पर हो जाएगी, फिर आपको बार बार थॉरली रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये टॉपिक उस पेज पर है, इस टॉपिक के अंदर इतने पॉइंट्स है, इतने इकोनॉमिक्स के नेम है, ऐसे ऐसे इस टॉपिक में किया गया है। ये नहीं कि आपको खाली MCQ रट के डाल देने हैं। पहले चैप्टर को अच्छे से समझिए। अगर आप इंग्लिश में अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, पहले इंग्लिश की हिंदी में समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करके MCQ को सॉल्व करना है। एंड हाँ, MCQ को पेन से नहीं पेंसिल से सॉल्व करेंगे, सो दैट आप उनको दोबारा से इरेज करके दोबारा से टिक कर सकेंगे, और आपकी प्रैक्टिस ऐसे अच्छी हो सकती है। और बाद में एग्जाम से 1 महीना पहले ICAI MTPRT पे रिलीज करता है, वो आप प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, फिर आप एग्जाम में जाएंगे।
बिना आरटीपी एमटीपी प्रैक्टिस करे आपको एग्जाम में नहीं जाना है। लेकिन हाँ, आपको इकोनॉमिक्स को डेली 2 आवर्स जरूर देने हैं। 2 आवर्स नहीं दे सकते 1.5 आवर्स दे दीजिए, 1.5 आवर्स नहीं दे सकते तो 1 आवर तो आपको देना ही देना है। इसमें कोई चॉइस नहीं है, अपनी मर्जी नहीं चलानी है, अपने आप से ऑनेस्ट रहना है कि हाँ हमें डेली इको, लो या फिर अकाउंट्स, मैथ को साथ लेकर चलना है। 2 टफ सब्जेक्ट को आप साथ लेकर चलेंगे। ट्राई करिए कि आप सुबह के टाइम उठे, सुबह के टाइम आप थ्योरी पढ़े एंड दिन में आप न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट करें, ठीक है ना। लास्ट रह गया हमारा मैथ में जितने ओल्ड चैप्टर्स हैं पहले आप वो प्रैक्टिस करिए, फिर जितने न्यू चैप्टर्स आ गए हैं उनको प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की ट्राई करिए। ऑरली मैथ्स को नहीं पढ़ना है, जितने भी फॉर्मूला ऐसे एक पेज पे लिख के जहाँ पर आप बैठ के पढ़ते हैं वहाँ पर स्टिक कर लीजिए और डेली आपको उनको 5 मिनट रिवाइज करना है। डेली रिवाइज करने से ये होगा कि कंसिस्टेंसी है वो टूटेगी नहीं और आपकी ग्रिप और स्ट्रांग हो जाएगी मैथ्स के फॉर्मूलाज में। जब जैसे ही आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे वो क्वेश्चन एकदम से हो जाएगा कैलकुलेटर से ही। कैलकुलेटेड ट्रिक्स आपकी एकदम अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपको कैलकुलेटेड ट्रिक्स आती है तभी कैलकुलेटर यूज करें, अदरवाइज नॉट। क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटेड ट्रिक्स आपकी एकदम अच्छी होनी होती है, क्योंकि टाइम कम मिलता है। 2 घंटे में अगर आपकी कैलकुलेटेड ट्रिक्स अच्छी नहीं है तो आप 60 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, एक क्वेश्चन पर रह जाएंगे। एक क्वेश्चन को 5 मिनट से ज्यादा आपको नहीं देना है। अगर आपके 10 मिनट लग रहे हैं, 11 मिनट लग रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही लास्ट में आप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, अगर वो क्वेश्चन बचता है और आपको बाद में याद आ जाता है तो आप उस बचे हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट हाँ, ध्यान रखना कि एग्जाम में 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि पेपर टफ आता है। इस वजह से आप मैक्स टू मैक्स 50 to 60 क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। अगर खाली 40 सॉल्व करके आएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे और आप ना ही पास हो पाएंगे, क्योंकि 40 क्वेश्चन करके आएंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 35 आए तो ऐसे आपको पास नहीं करा पाएगा, क्योंकि ऐसे हार्डली 2 मार्क्स का ग्रेस मार्क देता है। अगर आपके 5 मार्क्स कम आ गए तो आप सीधा फेल हो जाएंगे। इसलिए ट्राई करें कि 60 क्वेश्चन तो आपको मैक्स टू मैक्स अटेम्प्ट करके ही आने हैं। इसलिए अभी से ही प्रैक्टिस को करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे उतने ही आप बेनिफिट में रहेंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम में अगर आप तैयारी करना शुरू करेंगे सभी सब्जेक्ट की तो आप एक विशियस सर्कल में जहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे पहले कौन सा सब्जेक्ट लेके चलना चाहिए, मैथ या अकाउंट्स, लो या इकोनॉमिक्स। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 महीना आप अपने अकाउंट्स एंड मैथ्स को दीजिए, पहले उनको स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है ना। आपके अकाउंट्स के फॉर्मूलाज, आपके मैथ्स के फॉर्मूलाज, आपके मैथ्स के न्यूमेरिकल्स, आपके अकाउंट्स के न्यूमेरिकल्स एकदम अच्छे से होने चाहिए। जब आपको ऐसे सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि चलो अब तो बहुत हो गया, अकाउंट्स एंड मैथ की प्रैक्टिस अच्छे से हो गई, उसके बाद आप लो एंड इको को तैयार करेंगे, ठीक है ना। आप डेली ऐसा भी कर सकते हैं कि अकाउंट्स एंड मैथ्स पढ़ ले और लो को आधा घंटा दे दें। अगर आधा घंटा भी देंगे तो डेली आप उसमें बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ही मतलब ये सब आपके ऊपर डिपेंड है, जैसे भी हो सके वैसे आप अपने सब्जेक्ट को मैनेज करके चले, अपने स्केड्यूल बनाइए, उसको डेली फॉलो करिए। ध्यान रखिए आपके लिए आपके गोल्स ज़्यादा ज़रूरी है, इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पा रहे तो कमी आपके अंदर है, लेकिन अगर आप अपने गोल्स को पूरा कर पा रहे हैं, बाकी आपकी ड्यूटीज पेंडिंग है, लाइक आप घर का काम नहीं करा पा रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे, तो उसको स्किप कर दीजिए। क्योंकि आपकी जो आपके लिए मैटर करता है आपकी पढ़ाई, क्योंकि सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स हर 6 महीने बाद होते हैं। तो ट्राई करिए आप अच्छे से क्लियर कर पाएँ, क्योंकि बाकी काम तो बाद में भी हो सकता है। मेन आपके एग्जाम्स है, उनकी तैयारी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक गलती आपको नहीं करनी है कि आप पूरा दिन पढ़ रहे हैं, 10 आवर्स पढ़िए, 11 आवर्स पढ़िए, पूरा दिन नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अपने माइंड को रेस्ट भी देना है, यानी पढ़ते रहे। उसमें क्या होगा, जो भी आप पढ़ेंगे आपके ऊपर से जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। इसलिए आप एक पर्टिकुलर टाइम दीजिए, अपने स्केड्यूल को फॉलो करिए और आपको डेली टारगेट्स डेली फॉलो करने हैं, जिससे आपको आगे रिग्रेट ना हो कि अरे मेरा ये रह गया, अरे मेरा ये रह गया। कोई भी डाउट्स आपके नहीं रहने चाहिए। इतनी प्रॉब्लम है, हैंड टू हैंड उनको क्लियर करके चले, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।